नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि भायल। मेरे यूट्यूब चैनल रवि भायल आईएनसी पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मोदी सरकार की तानाशाही को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बरसे पटवारी। आप देख सकते हैं इस वीडियो को। मार्च के दिन अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे पहले भी दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों को गिरफ्तार किया। उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया, सरकार ने गिरफ्तार किया, ईडी ने भी गिरफ्तार किया। साथियों, ऐसी लगभग ईडी की 121 राजनेताओं पर अलग अलग प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की, गिरफ्तार किया, नोटिस दिए। उसमें 115 विपक्ष के थे, मतलब 95% विपक्ष के नेता थे। ये मैसेज ये है कि लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जी को विरोधी पसंद नहीं आते हैं, उनके खिलाफ वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, जब ऐसे ही 121 लोगों की, जिसकी 154 लोगों की हम जब लिस्ट निकाले कि इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, मैंने कहा 95% विपक्ष के नेता हैं। इसमें से लगभग 70% लोग भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए, अलग अलग स्केल पे, कोई छोटे स्केल पे, कोई बड़े स्केल पे। जैसे येदुरप्पा के खिलाफ बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई की थी, इस सरकार ने की थी। आज तक क्या हुआ पता नहीं, घूम रहे हो। पास्को एक्ट के अंतर्गत उन पर एफआईआर हुई, अभी घूम रहे हो, वो गिरफ्तार नहीं होंगे। जैसे बेल्लारी बंधु बीजेपी में गए, सीबीआई और ईडी की जांचें हुई थी, आज तक क्या हुआ पता नहीं। जैसे मुकुल राय, जैसे शुवेंदु अधिकारी, जैसे ये दोनों नेता बंगाल के थे। ये जब ममता बनर्जी की पार्टी में थे तो सबने देखा, सोचा, समझा, कितने आरोप लगे, गालियां दी, मोदी जी के 100 भाषण निकलेंगे इनके खिलाफ, और अंत में बीजेपी की वॉशिंग मशीन में है। हेमंत बिस्वा शर्मा, किसी छुपी हुई बात नहीं, शिवराज सिंह चौहान, लोक आयुक्त ने, सीबीआई ने व्यापम को लेकर सब बातें हुई, तो लोग मरे, कई लोग विसिल ब्लोअर तक मर गए। उसके बावजूद भी आज क्या हुआ पता नहीं है। मैं मानता हूं मुकुल राय, जैसा मैंने पहले कहा था, ये बीजेपी में चले गए। रमेश पोखरियाल, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, इन पे सब पे जांच थी, इनका क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। नारायण राणे, आदर्श घोटाले के आरोपी, जिसको गालियां पेट भर भर के देते थे, आदरणीय हमारे जो राज्यसभा मेंबर बने अशोक चौहान, ऐसे ही जो शरद पवार के भतीजे थे, उनको पेट भर भर के गालियां। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को नरेंद्र मोदी 2 आंखों से देखते हैं। ये एहसास क्या करा था देशवासियों को? देशवासियों को एहसास कराता है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, सिर्फ विपक्ष भ्रष्टाचार नहीं करे और हम पेट भर के करें। ये कैसे हुआ? देश में जब 2014 के पहले के चुनाव थे, नरेंद्र मोदी जी कहते थे काला धन है, स्विस बैंक में है, और वो स्विस बैंक का काला धन में कांग्रेस के नेताओं का है, गांधी परिवार का है। ये जैसे ही 6 महीने में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये सब जेल की सलाखों के अंदर रहेंगे और 15-15 लाख रुपए पर व्यक्ति को मिलेंगे। नारा था उनका, हमने सबने देखा। स्विस बैंक की लिस्ट नहीं है, क्या हुआ पता नहीं चला, पर एसबीआई की लिस्ट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कि 4 तरीके से धन उगाया। एक, उन्होंने कंपनियों पर ईडी और सीबीआई के छापे डाले, करीब 32 कंपनियां ऐसी निकली, उन कंपनियों ने फिर से बीजेपी को चंदा दिया, और छोटा मोटा नहीं दिया, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, बड़ा बड़ा चंदा दिया। मध्य प्रदेश के एक शराब व्यवसायी को गिरफ्तार किया, उन्होंने 34 करोड़ रुपए चंदा दिया, फिर उनकी बेल हुई। ये एक तरीका था कि हम चंदा बॉन्ड के माध्यम से कैसे उगाएं। दूसरा तरीका, जैसा कल हमारे जयराम रमेश जी ने भी इस पर लंबी चौड़ी बातें की है, दूसरा तरीका था कि आप चंदा दो और काम लो, धंधा लो। करीब 70 कंपनियां, 65 से 70 कंपनियां लगभग ऐसी निकली जिनको काम मिला, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड में चंदा दिया। काम मिला, धंधा मिला, अलग अलग है, लंबी बात हो जाएगी, इस लिस्ट में है सब, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चंदा दिया। और थर्ड,
जैसा कल जयराम रमेश जी ने भी कहा था कि जो चंदे का धंधा है वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उगाया, फिर अमित शाह जी ने देश को कहा कि पहले भी होता था, अगर गलत होता था तो आप चुना क्यों देश ने, इसीलिए तो चुना। मैं मानता हूं ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सर्वविदित है कि किस तरीके से उन्होंने चंदा उगाई में भ्रष्टाचार किया, अद्भुत, अकल्पनीय, जैसा कि वर्ल्ड वाइज ये भावना चस्पा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की हत्या करके लोकतंत्र पर काबिज होना चाहती है। ये जो पैसा आया एक नंबर का है, इससे 100 गुना ज्यादा 2 नंबर में अवैध काला धन भारतीय जनता पार्टी लेती है। कैसे इसका यूज हम कैसे एहसास करते हैं इस बात का? ऐसे एहसास करते हैं कि 17 सरकारें बदली गई और सब में मैसेज गया है कि इन्होंने करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए विधायकों पे। तो 17 सरकारों के बाद 500 विधायक खरीद फरोख्त हो गए, 200 से ज्यादा पूर्व सांसद और सांसद दल अदला बदली हुई। ये सब मैसेज क्या था? ये मैसेज उस काले धन का उपयोग मध्य प्रदेश में उसका एक हिस्सा था। मैं मानता हूं वही धंधा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चालू किया है। मध्य प्रदेश में जिसका छोटा मोटा केस है बीजेपी में आओ धुल जाएगा, जिसके क्रेशर के रॉयल्टी है बीजेपी में आओ धुल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया कांग्रेस के लोगों को अपने साथ लेने का। अभियान का है? डर का है, भय का है, आतंक का है, सत्ता की मद मस्ती का है। मैं मानता हूं इनको मुंह तोड़ जवाब देगी मध्य प्रदेश की जनता। देख रही है, समझ रही है कि लोकतंत्र में किस वाहियात तरीके का, किस हठधर्मिता का, किस आतंक का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है, सर्वविदित है। साथियों, बातें बहुत है करने की, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये सरकार भविष्य की हत्या करना चाहती है। इन्होंने कर्ज लिया पर न किसानों को दिया, न युवाओं को दिया, न महिलाओं को दिया, न 400 रुपए का सिलेंडर दिया, न वो रामायण और गीता जैसे वचन पत्र पर एक पैसा खर्च नहीं किया। किया विधायकों की और मंत्रियों के घरों की साज सज्जा की, गाड़ी घोड़े लिए, अपना जो पॉलिटिकल विज्ञापन इवेंट का जो कार्यक्रम है लगातार कर्ज के पैसे का वो लगातार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है, फिर से निवेदन है, आप जनता के बीच में जाते हैं, एक काम रामायण और गीता जैसे वचन पत्र का पूरा करो। किसान भाइयों, मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, एक वोट इस बार इसकी वादा खिलाफी के लिए, गेहूं के दाम के लिए। जैसा मैं हर बार 3000 रुपए की बात कर रहा था, मैं वचन देता हूं, अगर किसान एक वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए हराने के लिए देगा कि आपने जो कहा था वो किया नहीं, तो इनकी अक्कल ठिकाने आएगी। 5 साल चलेगी ये सरकार, पर ये सरकार आपका ध्यान दे। बहनों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप 3000 रुपए की बात की, आपसे ने वोट लिए, 10% के आसपास बहनों ने वोट इस बात के दिए कि हमें 3000 रुपए मिलेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द भी उस पर आगे नहीं बढ़ी। कर्जा ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं, पर आप कहे 3000 रुपए की बात नहीं करते। एक वोट आपको इस एहसास का, भारतीय जनता पार्टी को, कि आपने जो किया था वो करा नहीं, इसको हराने के लिए मैं उन भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं जो महंगाई की मार को है, 450 का गैस सिलेंडर देंगे, वोट दो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और उनके घर के वोटरों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अगर लोकतंत्र को आप जिंदा रखना चाहते हो, इस व्यवस्था को बनाना चाहते हो कि आपको जो बोले राजनीतिक दल करें, तो फिर आपको इनको हराना चाहिए। मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, लड़ाई है हमारी, दृढ़ता से लड़ेंगे। हर बार लोकतंत्र की जो दूसरी पट्टी उस पर काम करेंगे, निडरता से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना भी ये आभा मंडल बना ले कि कांग्रेस के जो एक तरह से लोभी लोग, एक तरह से जो सत्ता के पास जाके अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उनको मुबारक हो, आपको ले जाओ, पर लोकतंत्र में वोटर अपनी जगह रहता है। लोकतंत्र में जो संवाद है जनता का, वो अपनी जगह रहता है। मेरे कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ता अपनी जगह डटे हैं और लोकसभा का जब चुनाव होगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं फिर से, जो भारतीय जनता पार्टी ने खाते सींच किए कांग्रेस के, मैं प्रदेशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, जनता से
प्रार्थना करना चाहता हूं। ये क्या मैसेज है? ये वही मैसेज है जो नरेंद्र मोदी जी किसी भी हद तक जाएंगे, हम चंदा लेंगे और कांग्रेस के पास जो है उसको भी 1 रुपया खर्च नहीं हो, हम पैसे से, अर्थबल से चुनाव जीतेंगे। ये मैं जानता हूं हमारे प्रत्याशियों के पास उतना धन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी 25-25 करोड़ में चुनाव लड़ेगी, अद्भुत पैसा बहाएगी। ये आप ही का काला धन है, आप ही का पैसा है। जो आपको इन्होंने जो वादे किए थे और नहीं दिया, वो पैसा आपको इस तरीके से नगद बांट के चुनाव लड़ना चाहेंगे। आपको विचार करना पड़ेगा, देशवासी प्रदेशवासियों को विचार करना पड़ेगा। साथियों, जो खाते सीज किए ये सर्वविदित है, सब आपके बीच में है, सब आपके साथ है, सामने है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये 3C के मुख्यमंत्री, पर्ची के मुख्यमंत्री, कर्ज लेकर, क्राइम करवाकर, करप्शन करके चुनाव जीतना चाहते हैं, पर्ची के हैं। इसलिए मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं, हमने जो टिकट बांटे, हमने कहा था कि हम 50% से ज्यादा युवाओं को टिकट इस बार 50 साल से नीचे देंगे। हमने अपना वचन प्रदेश की जनता के सामने रखा है। हमने ST/SC OBC के 75% टिकट दिए हैं। मैं मानता हूं कि अपने आप में ये एहसास है इस बात का, और जहां भी टिकट गया उसके बाद पॉजिटिविटी आई है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। ये भी एक शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, दृढ़ता से उठो और लोकतंत्र बचाने के लिए अपना योगदान दो, अपना सब सर्वोच्च निछावर करो। जो हमारे ST/SC के भाई हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। उनके बहुत बड़े नेता ने ये बात कही है आंध्रा में, तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में, और भारतीय जनता पार्टी ने फिर उसको टिकट दिया। इसका मतलब है बीजेपी उसके साथ है, संविधान बदलने के साथ है। मैं फिर से आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभाएगी। जब तक ये 3,000 रुपए कुंटल गेहूं के दाम नहीं देंगे, इस भारतीय जनता पार्टी को चैन से नहीं रहने का दायित्व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम जनता का है, किसान भाइयों का, उनके बेटों का है, युवा बेटों का है। आप सब इसमें सहयोग करो। सबको धन्यवाद, साधुवाद।